आजकल लोगों में डार्क टूरिज्म से रिलेटेड जो जगह होती है ना, उन्हें एक्सप्लोर करने का क्रेज बढ़ता जा रहा है। और डार्क टूरिज्म के अंडर वो जगह शामिल होती हैं जहां पास्ट में कोई बड़ी त्रासदी घटित हुई है, मतलब कि किसी तरह का कोई बड़ा हमला हुआ है, युद्ध हुआ है, जिसके कारण या तो बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी या फिर उन जगहों में कोई बड़ा बदलाव आ गया है। ऐसी जगहों को आप हॉन्टेड प्लेसेस भी कह सकते हैं। और आज दिल ढूंढता है में दिल भले ही घबराते घबराते ही सही, लेकिन फिर भी ढूंढ कर लाया है भारत की कुछ डार्क टूरिज्म से जुड़ी जगह। राजस्थान में कई सारे ऐसे ऐतिहासिक स्थल और इमारतें हैं जो अपने आप में कई सारी रहस्यमयी कहानियां समेटे हुए हैं। और एक ऐसी ही कहानी है कुलधारा गांव की। जैसलमेर से करीब 20 किलोमीटर दूर पड़ने वाला गांव कुलधारा गांव ऐसी ही एक रहस्यमयी कहानी का गवाह है। कहते हैं कि गांव की ही एक बच्ची के आत्मसम्मान को बचाने के लिए ये पूरा गांव एक ही रात में वीरान हो गया था। जैसलमेर का कुलधारा गांव पालीवाल ब्राह्मणों का ठिकाना हुआ करता था। बड़े बड़े 2 मंजिला कमरे, मकान, अलग अलग कमरे, चौड़े रास्ते इसकी खुशहाली का पता देते थे। लेकिन कई साल पहले इस गांव की एक लड़की पर इसी गांव के दीवान सलाम सिंह ने बुरी नजर डालने की कोशिश की थी। और गांव की उस बच्ची के आत्मसम्मान को बचाने के लिए गांव की चौपाल पर एक बैठक की गई, जिसमें पूरे गांव को एक ही रात में खाली करने का फैसला लिया गया। पूरे गांव ने एक घर की इज्जत को उजड़ने से बचाने के लिए अपने बसे बसाए घरों को वीरान छोड़ देने का फैसला लिया। बताया जाता है कि पालीवाल ब्राह्मण जाते जाते इस गांव को वीरान रहने का श्राप दे गए। आसपास के लोग बताते हैं कि उन्हें हर पल वहां किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। प्रशासन ने गांव की सरहद पर एक फाटक बनवा दिया है, जिसके पार दिन में तो लोगों को घूमने की इजाजत है, लेकिन रात में इस फाटक को पार करने की हिम्मत कोई भी नहीं कर पाता। राजस्थान की रेत दिन में जितनी चमकदार लगती है, सूरज ढलने के बाद उतनी ही ठंडी पड़ जाती है, खामोश हो जाती है। और ऐसी ही खामोशी से भरी कहानी का गवाह है बाड़मेर का किराड़ू मंदिर। इस मंदिर में डार्क टूरिज्म बढ़ने के पीछे एक कहानी छिपी हुई है, जिसके अनुसार यहाँ 12वीं शताब्दी में एक ऋषि अपने कुछ शिष्यों के साथ यहाँ रुकने आए। कुछ समय बाद वो ऋषि तो अपने भ्रमण पर निकल गए, लेकिन उनके जो शिष्य थे वो वहीं ठहर गए, उसी गांव में। थोड़े समय बाद एक भयंकर बीमारी के कारण उस ऋषि के जो सभी शिष्य थे उनकी हालत बिगड़ने लगी। तब गांव के किसी भी इंसान ने उसके उस शिष्यों की देखभाल नहीं की, लेकिन वहां उसी गांव में मौजूद एक वृद्ध महिला ने जितनी भी उससे कोशिश करके मदद बन सकी उस शिष्यों की। और जब वो ऋषि लौटे और उन्हें सारी बात मालूम पड़ी, तो उन्होंने पूरे गांव से कहा कि इतनी बीमारी में मेरे शिष्य को देखकर जब भी तुम्हारा दिल नहीं पिघला, तुम इतने पत्थर दिल बन गए, तो मैं तुम्हें आजीवन पत्थर बनने का ही श्राप दे देता हूँ। ऋषि ने उस वृद्ध महिला को छोड़कर सभी को पत्थर बना दिया और उस वृद्ध महिला को शाम ढलने से पहले गांव छोड़ने का आदेश दिया और कहा कि अगर उसने जाते समय पीछे पलट कर देखा तो वो भी पत्थर की बन जाएगी। डर के कारण वृद्ध महिला अपने घर की ओर अपना सामान समेटने लौटी, लेकिन गलती से उसने पीछे पलटकर देख लिया, जिसके कारण वो भी पत्थर की बन गई। लोग बताते हैं कि आज भी सिहणी गांव में उस वृद्ध महिला की पत्थर की मूर्ति देखी जा सकती है, जहां सूरज ढलने के बाद लोग जाने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाते। आगे डार्क टूरिज्म से जुड़ी कुछ और जगहों के बारे में शो चल रहा है दिल ढूंढता है, जिसमें आज डार्क टूरिज्म से रिलेटेड कुछ जगहों के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। और मसूरी के पास लांबी देहर खदान ऐसी ही जगहों में शामिल है। वैसे तो देवभूमि यानी कि उत्तराखंड अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जाना जाता है, लेकिन मसूरी के पास स्थित लांबी देहर खदान वहां होने वाली पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के लिए भी जानी जाती है। कहा जाता है कि 90 के दशक में ये खदान एक बड़े हादसे का शिकार हो गई थी, जिसके कारण यहाँ काम करने वाले 50,000 मजदूर मौत का शिकार हो गए थे। दरअसल चूना पत्थर की वजह से यहाँ के मजदूर पहले फेफड़ों की बीमारी का शिकार हुए, फिर उन्हें खून की उल्टियां हुई, जिसके कारण सारे मजदूर तड़प तड़प कर मरने लगे। और ये भारत के सबसे बड़े हादसों में गिना जाता है। और इस हादसे के बाद ये जगह वीरान पड़ी है। यहाँ के लोकल लोगों का मानना है कि ये बंद पड़ी खदान अब भूत प्रेतों का अड्डा बन गई है। यहाँ शाम के वक्त कोई भी भूल से भटकने की गलती नहीं करता। कई पैरानॉर्मलिस्ट को यहाँ नेगेटिव एनर्जी महसूस भी हुई है, तो कईयों के लिए यहाँ की एक्टिविटीज केवल जानवरों की आवाजें हैं जो कि उन्हें नॉर्मल लगती हैं।
लेकिन भारत में मसूरी के पास स्थित लांबी देहर खदान अब डार्क टूरिज्म का ही एक हिस्सा बन गई है। उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में छिपा है रूपकुंड। जब झील पर बर्फ जमी रहती है तब तक प्रकृति अपने आंचल में इस रूपकुंड के दर्द को छिपाए रखती है, लेकिन जब इस रूपकुंड में बर्फ पिघलने लगती है तो इस कुंड का एक बदसूरत सच सबके सामने आने लगता है। इस झील की बर्फ पिघलते ही सैकड़ों की संख्या में यहाँ मानव कंकाल नजर आते हैं और सबसे पहले इन कंकालों पर नजर पड़ी थी सन 1942 में यहाँ आए एक ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर की। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में 3 पहाड़ियां इस तरीके से बनी हुई हैं जैसे कि भगवान शिव का त्रिशूल हो, इसीलिए इन पहाड़ियों को त्रिशूल पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। इन तीनों पहाड़ियों के बीच स्थित झीलें ढेरों रहस्यों से भरी हुई है और इस रूपकुंड झील पर जो है मानव संहार के खौफनाक सच को दिखाने वाले कई मंजर मौजूद हैं। इससे जुड़ी हुई एक कहानी भी ये भी है कि यहाँ इस कुंड में एक बार एक भयानक जीव पानी पी रहा था और इस कुंड से नजदीक से गुजर रहे कुछ लोगों का समूह वहां जाने लगा और एक इंसान को उनमें से प्यास लगी और वो कुंड तक गया, लेकिन उस भयानक जीव को वहां पानी पीते देख वो पेड़ के पीछे जाकर छिप गया। वो आदमी सोचने लगा कि जब ये भयानक जीव यहाँ से पानी पीकर चला जाएगा तब वो कुंड के पास जाएगा पानी पीने के लिए, लेकिन बहुत देर तक जब वो जीव पानी पीता रहा, उसकी प्यास बुझने वाली थी नहीं क्योंकि वो राक्षस जैसा कुछ दिखने में था। तब उस इंसान को प्यास लगने लगी, वो सहन नहीं कर पाया प्यास और उसने उस जीव पर भारी भरकम पत्थर उठाकर फेंक दिया ताकि वो जीव डर कर भाग जाए, लेकिन उस जीव ने वहां मौत का तांडव शुरू कर दिया और उसके बाद उसने सभी लोगों को एक एक करके कुंड में फेंकना शुरू कर दिया। हालांकि सुनने में बस ये एक कहानी जैसा है जिस पर यकीन करना बेहद मुश्किल है, लेकिन आज तक ये कोई भी नहीं जान पाया है कि उस रूप कुंड में सैकड़ों कंकाल कितने पुराने हैं और वो कहाँ से आए हैं, उनकी मौत का क्या कारण। भारत में कई और ऐसी जगह हैं जहाँ पर ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज महसूस की गई हैं, जैसे कि गुजरात का दमस बीच, जिसे डूमस बीच भी कहते हैं। यहाँ पर आए दिन लोग अपने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को फील करने के किस्से बताते रहते हैं कि उन्हें पीछे से किसी के चलने या रोने चीखने की आवाजें आती हैं। और डार्क टूरिज्म को बढ़ावा देने वाली और जगहों के बारे में अगर हम बात करें तो अमृतसर का जलियांवाला बाग भी काफी फेमस है क्योंकि वहां हुए नरसंहार के निशान आज भी दीवारों पर मौजूद हैं। इसके अलावा ग्वालियर का गुजरी महल म्यूजियम भी काफी फेमस है क्योंकि इसके पीछे एक काफी बड़ी जगह है जो कि ब्रिटिश अधिकारियों का कब्रगाह है और ये कब्रगाह 1857 की क्रांति के दौरान का है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। इसके अलावा 2013 में हुई प्राकृतिक आपदा से केदारनाथ में भी डार्क टूरिज्म बढ़ रहा है, जहाँ कहीं भी त्रासदी में लोग मारे जाते हैं या कुछ भी इतिहास में बड़ा घटित होता है, वो इतिहास के नजरिए से काफी प्रसिद्ध हो जाती है, जिसे लोग देखना पसंद करते हैं। वहाँ का इतिहास वहाँ मौजूद रहकर महसूस करना पसंद करते हैं। ऐसी और भी जगहें भारत में जो डार्क टूरिज्म के अंडर आती हैं, लेकिन अब उतना समय नहीं है कि सारी जगहों के बारे में मैं आपको बता सकूं, लेकिन हाँ, काफी सारी जो मेन जगह उन्हें कवर करने की मैंने कोशिश की है, आप उन्हें एक्सप्लोर कर सकते हैं।